और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के जुल्म से मारी गई। उस खातून समेत उसके 2 बच्चों को भी जहर देकर मार दिया गया। बच्चे तो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर जिनकी हालत इस वक्त क्रिटिकल है, लेकिन वो खातून जो है वो जहांभाग हो चुकी है, वो इस दुनिया फानी को छोड़कर जा चुकी है। इस खातून को जहर देने वाले लोग कौन थे? एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये खातून अपने शोहर जो मुल्क से बाहर बैठा है उसे बता रही है कि मेरे ऊपर इबरार ने और साजिदा ने, मुकद्दस ने, इन तमाम तर लोगों ने जुल्म किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, मुझे टॉर्चर करते रहे हैं, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इन लोगों को पूछो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी वीडियो के बाद कुछ ही मिनटों के बाद इस खातून समेत इसके बच्चों को जहर तो बच जाते हैं, लेकिन वो खातून मर गई है। ये वाक़या कहाँ का है और उसके बाद पुलिस क्या कहती है? उस इलाके में मौजूद फवाहें जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्या कहती हैं? तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरा लिए। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। एक बाप जब अपनी बेटी को इस घर से रुखसत करता है तो वो अपनी बेटी को समझाता है कि आपने किसी भी तरीके से उस घर में कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन कंप्रोमाइज़ ऐसा होता है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें ससुरालियों के हाथों नई नवेली दुल्हन मारी गई इस बात पर कि उसने अपनी सास को कपड़े लाकर नहीं दिए। इस बात पर उन लोगों को मारा गया कि उसने जहेज़ लाकर क्यों नहीं दिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात लाहौर के अंदर, और एक वाक़या जो गुजरावाला के अंदर रिपोर्ट हुआ था जिसका शोहर ब्रूने मुल्क बैठा था, उसकी सास और नंद ने मिलकर अपनी उस दुल्हन को मौत की नींद सुला दिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए और आज फिर एक वाक़या थाना सिटी मरीदगी की हदूद में पेश आता है जहां पर एक खातून समेत उसके 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया गया है। बच्चे तो बच जाते हैं लेकिन वो खातून मारी जाती है। और उसके बाद फवाहें ये गर्दिश करती हैं कि एक खातून ने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। लेकिन इसके अहले खाना से जब बात की गई, फैमिली से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारी बहन को शादी हुए तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया था और ये थाना सिटी मरीदगी की हदूद में इनका घर था। 31 साला शाइस्ता, जिसको जहर दिया गया है, इसका नाम शाइस्ता है, 4 बच्चों की माँ थी और शोहर को ब्रूने मुल्क गए हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए थे और 8 साल का अरसा इसी खातून के साथ गुजरा। 2 साल पहले शोहर ब्रूने मुल्क चला जाता है, लेकिन उसके बाद इसकी एक नंद इसके घर में आ जाती है। वो आपस में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पर मारपीट और इस तरह की लड़ाई करती थी, लेकिन ये खातून बाहर बैठे हुए उस शोहर को बताती थी। फिर इसने वीडियो भी बनाकर सेंड की कि ये देख लें, तशद्दुद के निशान है, क्या हाल उन लोगों ने मार मार कर दिया है। लेकिन शोहर इसके ऊपर फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। और फिर वो वक्त आता है कि जब इस खातून ने वीडियो बनाकर शोहर को बताया, उसी दिन तकरीबन दिन 11 बजे इसके भाई की कॉल आती है। इसके भाई को कॉल आती है कि आपकी बहन ने जहर खा लिया है और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया है। जब ये फैमिली उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचती है तो वो जो तमाम तर सीन था, वो माहौल ही कुछ और था, जिस पर बच्चे तो बच जाते हैं जिनकी हालत इस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, लेकिन ये खातून जो है वो मर जाती है। जब इसके भाई से बात की गई तो उसने बताया कि ये पहले भी मेरी बहन के ऊपर जुल्म करते थे, शोहर तो बाहर चला गया था, इसके शोहर को भी कहा था कि आप इन लोगों को समझाएं, लेकिन बजाय वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता, उसने बजाय वो अपनी बीवी को सपोर्ट करता, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता रहा। बिल आखिर वो वक्त आया कि जब उसी फैमिली ने हमारी बहन को जहर देकर मार दिया है। अब जो फवाहें गर्दिश कर रही थी उसके मुताबिक तो ये था कि औरत ने खुद भी जहर खाया, बच्चों को भी दे दिया, लेकिन फैमिली के बकौल के इन्होंने मेरी बहन को खाने के अंदर जहर दिया है, जबकि मेरी बहन ने खुद जहर नहीं खाया बल्कि उसको खाने में जहर दिया गया है। और जहर देने वाला इबरार, साजदा, इफ्तिखार और एक मुकद्दस, 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने हमारी बहन को जहर दिया। एक बात जो है वो हर इंसान के जहन में आती है कि अगर एक खातून है, उसे उस घर में कोई मसला है, परेशानी है, वो खुद तो जहर खा सकती है, लेकिन वो अपने बच्चों को कैसे जहर दे सकती है? अगर उसने अपने बच्चों को भी मारना था तो वो अपने दूसरे बच्चों को जहर क्यों नहीं देती? क्योंकि इसके 4 बच्चे थे, 2 बच्चों को जहर दे देती है, जबकि 2 बच्चे जो है उनको जहर नहीं दिया जाता। तो ये जो तमाम तर मामला है इसमें बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि वो पोस्टमार्टम के बाद इस खातून के कातिलों को गिरफ्तार करे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें मुलव्वस जितने भी लोग हैं उन लोगों को करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। इससे पहले जो गुजरावाला के अंदर वाक़या रिपोर्ट हुआ था
जिस पर पूरे पाकिस्तान क्या हर मुसलमान की आंख अश्कबार थी कि एक खातून ने दूसरी खातून यानी कि अपनी बहू के ऊपर इतना जुल्म किया जिसके बारे में आज तक कोई तारीख नहीं मिलती कि उसे उसके टुकड़े टुकड़े करके जो है वो गंदे नाले के अंदर फेंके और फिर उसी कत्ल के अंदर बेटा माँ के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाता है यानी कि मदई मुकदमा बनता है। उसी तरह से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं उन्हें बेरहम मौत मार दिया जाता है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, कभी किसी के ऊपर तेजाब, किसी को जहर और किसी का गला दबाकर मार दिया जाता है। इसलिए इस तमाम तर मामले के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद इस वाक़े के अंदर मुलव्वस जितने भी लोग हैं उन्हें करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए ताकि कल को किसी और की बेटी के साथ इस तरह का जुल्म ना हो सके। और वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखें। अगर वो कहीं पर शादी करते हैं तो वो कभी भी बेटी को ये ना बोलें कि इस घर से आपकी डोली उठ रही है, कल को आपका जनाजा इस घर में आना चाहिए, नहीं तो फिर कल को सच्ची में आपके घर में जनाजा ही आएगा। क्योंकि अक्सर तो जनाजे उसी घर में, अगर खुदा ना खास्ता उस खातून की कुदरती तौर पर मौत वाक़या होती है तो वो उस खातून का जो असल घर है वहाँ से उसका जनाजा उठता है। लेकिन अगर वो लोग उसको मार देंगे तो फिर वालिदैन के घर से जनाजा उठेगा। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो किसी भी जगह पर शादी करने से पहले 1000 बार उस घर के बारे में सोचें, पूछताछ करने के बाद जो है शादी करें ताकि खुदा ना खास्ता कल को आप लोगों के साथ कोई ऐसा मामला रूनमा ना हो सके। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने की बात।